ओके, जो अब हम पढ़ने वाले हैं बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि आप उसे कितने इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो है असिमेट्री, फिर हम पढ़ते हैं वो है रेडियल सिमेट्री, और फिर जो हम पढ़ते हैं वो है बायलैटरल सिमेट्री। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं असिमेट्री की। अब मान लो हम किसी भी बॉडी से प्लेन पास करवाएं, पर वो प्लेन पास करवाने से वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती है, तो हम उसे असिमेट्री कहते हैं। जैसे कि मान लो ये हो गया स्ट्रक्चर, अगर हम ऐसे पास कराते हैं तो ये दोनों इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है। अगर हम ऐसे काटें इसको तो भी इक्वल नहीं आ रही है, हम ऐसे काटे तो भी ये एक जैसे नहीं आते। तो हम कैसे भी अगर उसको काट दे और हमें इक्वल मिल जाए तो वो सिमेट्री में आते हैं, पर अगर वो हमें इक्वल और एक जैसे नहीं मिल रहे तो वो असिमेट्रिकल होते हैं। इसके अंदर सिर्फ स्पॉन्जेस आते हैं। स्पॉन्जेस हम पोरीफेरा को ही कहते हैं। पोरीफेरा का दूसरा नाम क्या है? स्पॉन्जेस ही है। तो सिर्फ पोरीफेरा के अंदर जो है वो हमें असिमेट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। बाकी जो बचेंगे आगे फाइलम्स, उसके अंदर सिमेट्री आएगी। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं इसके बाद रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है उसे हम क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। असिमेट्री जिसके अंदर प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे? असिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। तो रेडियल सिमेट्री में पढ़ते हैं हम कोई भी प्लेन जब हम सेंटर से पास करवाएं तो और वो उसे इक्वल हाफ्स में बांट रहा हो। जैसे कि मान लो एक बॉल है, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, सेंटर से पास कराना है। ये थोड़ा इधर से पास हो गया, सेंटर से पास कराओ तो देखोगे तो ये जब भी आप पास कराते हो तो दो इक्वल हाफ्स में बांट रहा है। तो जब ऐसी सिमेट्री हो कि हम कोई भी प्लेन से पासिंग करा दें और वो दो इक्वल हाफ्स में बांट दे तो उसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। ये किस किस के अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं सिलेंट्रेट के अंदर, टिनोफोरा के अंदर, और इसके बाद एकाइनोडर्मेटा के अंदर, लेकिन एकाइनोडर्मेटा की एडल्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्रिकल के अंदर क्या होता है? ओनली वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन। जैसे कि हम है, अब अगर हम बीचों बीच काट दो तो एक ही प्लेन से कटेगा ना, ऐसे काटने से तो नहीं कटेगा। तो एक प्लेन, जब आप सिर्फ एक प्लेन से पासिंग कराओ और दो इक्वल हाफ्स हमें मिल रहे हो, जैसे मान लो ये हो गया, हमने इसे काटा, ये इक्वल हाफ्स मिल गए। ठीक है, तो दो इक्वल हाफ्स हमें मिल रहे हो जब हम दो प्लेन मतलब एक ही प्लेन से काटे। लेकिन अगर हम इससे काटेंगे तो हमें इक्वल हाफ्स नहीं मिल रहे, ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए। तो जब एक से ही काटने से हमें दो इक्वल हाफ्स मिल रहे हो तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे बायलैटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, ओके। अब थोड़े से हम एडिशनल पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडियल सिमेट्रिकल के अंदर। ठीक है, रेडियल सिमेट्री के अंदर ये जो होते हैं लगभग कैसे होते हैं? साइलेंट्रिकल शेप्ड होते हैं। ठीक है, कैसे ही काट लो, ठीक है, हमें इक्वल प्लेन ही मिलेगा। तो साइलेंट्रिकल शेप्ड होते हैं हमेशा। जो सेंट्रल इसकी एक्सिस होती है वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, सरफेस बियरिंग माउथ, जहां पे माउथ प्रेजेंट होता है हम उसे कहते हैं ओरल सरफेस, और जहां पे एनएस प्रेजेंट होती है हम उसे कहते हैं एबोरल सरफेस। ठीक है, ये लगभग जो होते हैं हमें जो है अटैच्ड मिलते हैं, सबस्ट्रेटम से फ्री नहीं मिलते। सबस्ट्रेटम से अटैच का मतलब क्या होता है कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो इनका अटैच रहता है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो फ्री रहेगा। मान लो जैसे ऐसे हो गया, ये नीचे से अटैच्ड है पर ऊपर से क्या है? फ्री है। इस टाइप से हमें ये मिलते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो एबोरल सरफेस है इसका वो क्या होता है? सेसाइल मतलब हिलता डुलता नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे एडवांटेज है। एडवांटेज कैसे है? अब ये घूम घूम के क्या कर सकता है? अपना खाना ले सकता है रेडियल सिमेट्री में। रेडियल सिमेट्री में क्योंकि माउथ चारों ओर से खाना ले सकता है, सारे ओर से खाना ले लेगा क्योंकि ये रेडियल सिमेट्रिकल है। हम जैसे हैं, हम सिर्फ आगे से खाना लेते हैं, ऐसे तो नहीं हम पूरा घूम जाएंगे और हम खाना खा लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। पर रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होगा? माउथ जो है वो चारों तरफ हो जाएगा, क्योंकि वो हम हर प्लेन से काट सकते हैं, तो वो हर तरफ से खाना जो है वो ऑब्टेन कर सकता है और अपने एनिमीज को भी देख सकता है, तो उनको रिपेल कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं बायलैटरल सिमेट्री के अंदर। ठीक है, बायलैटरल सिमेट्री के अंदर एक्स्ट्रा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे कि ये सिमेट्री कब अराइज हुई? जब जो ऑर्गेनिजम्स थे वो सेसाइल की जगह क्या होने लगे? मोबाइल होने लगे। जैसे कोई क्रोलिंग एनिमल है, ठीक है, तो जो खाना है वो कहाँ से मिलेगा? उसे आगे से आता हुआ मिलेगा, तो अपना मुंह खोलेगा और उस खाने को ले लेगा,
तो माउथ जो है वो डेवलप हो गया इसके एंड पे, ठीक है। और जो माउथ है उसके साथ साथ जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग ब्रेन है, वो भी कहाँ पे होंगे, फ्रंट एंड में होंगे, ताकि ये अपने एनिमीज को भी आगे से पहचान कर सके। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये इसकी हेल्प करेंगे फूड सेंस करने में भी और एनिमीज को भी देखने में भी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो हेड है जो ब्रेन को एनक्लोज करता है वो एसोसिएट हो जाता है माउथ के साथ, माउथ एंड के साथ, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिफेलाइजेशन कहते हैं। मतलब जो माउथ है वहीं पे कोऑर्डिनेशन है, वहीं पे जो है हेड प्रेजेंट है और उसके आसपास ब्रेन प्रेजेंट है, मतलब एक ही एंड पे ये दोनों चीजें। तो इसे हमने कह दिया सिफेलाइजेशन की जो मतलब ब्रेन फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब हम फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे। हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, वो है जर्म लेयर्स। मैंने आपको आगे ही पढ़ाया था कि पैराजोआ के अंदर जर्म लेयर्स बनती है, जर्म लेयर्स नहीं बनती है, बाकी सबके अंदर जर्म लेयर्स जो हैं वो बनती हैं। अब जर्म लेयर्स हम पढ़ेंगे क्या होता है। जर्म लेयर्स जो होते हैं वो कब बनती है, एम्ब्रियोनिक फॉर्मेशन के दौरान बनती है। मतलब जब मतलब बॉडी जब बिल्कुल छोटी होती है, एम्ब्रियो टाइम में बनती है। फिर होता है ये जो होती है, इसी से ये जो जर्म लेयर्स होते हैं इसी से टिश्यूज बनते हैं, आगे आगे ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ जर्म लेयर्स कितनी है, डिपेंडिंग ऑन नंबर, इसके नंबर के बेसिस पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। आई रिपीट, जर्म लेयर्स जो होते हैं वो एम्ब्रियो के टाइम में बनती है। जब छोटा बच्चा होता है पहले एग फॉर्मेशन होता है, फिर उससे जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, और फिर उससे जो है इंडिविजुअल की धीरे धीरे जो होती है डेवलपमेंट होती है, वो फिर बड़ा होता है, फिर वो एडल्ट बनता है, ठीक है। तो इस जब ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तभी एम्ब्रियोनिक मतलब तभी इसकी जो है जर्म लेयर्स जो है वो डेवलप होती है। अगर दो है जर्म लेयर्स तो हम उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, और जर्म लेयर्स अगर तीन है तो हम उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। दो जर्म लेयर्स कौन कौन सी प्रेजेंट होएगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में इनके बीच में जो होती है वो मीजोडर्म भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली होती है, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म होती है। ये तो हो गया डिप्लोब्लास्टिक। बीच में जब मीजोडर्म और आ जाए तो उसे हम कह देते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होती, पर इनके बीच में कुछ तो होएगा, तो इधर प्रेजेंट होती है एक मीजोग्लिया, ठीक है। ये जो है ये एक्चुअली में मीजोडर्म नहीं है, मीजोडर्म अब्सेंट होता है, इसके अंदर मीजोग्लिया होती है। ये जो होती है क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। और ये जो है कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन नहीं बना सकती बॉडी का, अनडिफरेंशिएटेड मास होता है सिर्फ, तो हम इसे मिजोग्लिया कहते हैं। तो ये मीजोडर्म नहीं है, मीजोडर्म जो है वो ऑर्गन और टिश्यू वगैरह बना सकती है, तो ये एक ट्रू जर्म लेयर नहीं है। इसके एग्जांपल्स में आते हैं सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोर्स, और उसके अंदर आते हैं प्लेटी हेलमिंथस से लेके कोडेट्स तक। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो जब ये जर्म लेयर्स बनती है तो क्या होता है, जाइगोट होता है, ठीक है। जाइगोट के अंदर क्लीवेज होते हैं, मतलब डिविजन्स होंगे, क्लीवेज होंगे। उससे एक स्टेज बनती है मोरूला, उससे फिर बनती है ब्लास्टुला। ये हम आगे एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप देखो। फिर बनता है गैस्ट्रुला, फिर बनता है एम्ब्रियो। मतलब ये जो प्रोसेस है, ये जो मतलब छोटा मतलब बेबी बनने से पहले जो प्रोसेस होता है ना एग के अंदर, वही है, ठीक है। लेकिन हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इतनी डिटेल में हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि पोरीफेरा के अंदर क्या होता है, ये ब्लास्टुला ही नहीं बनता है, ठीक है। तो ब्लास्टुला नहीं बनेगा तो क्या होगा, आगे ये जो गैस्ट्रुला है ये भी नहीं बनेगा। और जो जर्म लेयर्स जो डिफ्रेंशिएट होती है वो इस स्टेज पर आके होती है। तो पोरीफेरा के अंदर इससे आगे अगर हम जा ही नहीं रहे तो जर्म लेयर तो कभी बनेगी नहीं। तो जर्म लेयर जो होती है, फॉर्मेशन जो होती है वो अब्सेंट होती है किसके अंदर, पोरीफेरा के अंदर। मैंने आपको बता दिया रीजन, ठीक है। आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ यहीं पे कि ये रीजन है कि पोरीफेरा के अंदर जो है जर्म लेयर नहीं बनती है। दैट्स इट। आगे का हम कल की क्लास में करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि हम आगे आगे ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करें तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छी हो तो लाइक कीजिए, और प्लीज शेयर करना ना भूले, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतनी हमें मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने की, और हम उतने ही आगे आगे टॉपिक्स लेते आएंगे।
कमेंट्स के जरिए आपको बताइए कि आपको कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं डाउट हो, या फिर आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर कवर करवाना चाहते हो, कोई टॉपिक आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट के जरिए बताइए, हम वो वीडियो जरूर डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।